नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास रहेगी, देखो हाउ मैनी डिजिट इन 2 की पावर 10। देखो ये क्वेश्चन अपने इससे अगली क्लास में पहले की क्लास ने अपने यहाँ क्लोज की थी, बंद की थी। तो यहाँ पर हाउ मैनी डिजिट इन 2 की पावर 10। तो देखो इसमें डिजिट कैसे ज्ञात कर सकते हैं 2 की संख्या 10 पे। इसको अपन यहाँ तक कल यहाँ तक ही किया था अपन ने। तो इसको तो देखो अगर वैसे भी बिना लॉग के भी कर सकते हैं। 2 की पावर 10 को अपन 1064 कह अपन सोचेंगे सर क्या ये तो अपन वैसे ही बिना लॉग के, ये अपन छोटी संख्या थी इसलिए अपन ने बता दी। 2 की पावर 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो तो बताना इसको थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, इसलिए इस सवाल को अपन ने इस तरीके से किया था। और इसको अपन वैसे भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से अपन कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन की इससे आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी डिजिट इन 2 की पावर 100। अब देखो हाउ मैनी डिजिट इन 2 की पावर 100, इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं अपन। तो देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन। 2 की पावर 100, इसको लॉग ले लो तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, लॉग 2 की पावर 100। अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लॉग m⁴n बराबर n log m। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो 100 आगे आ जाएगा, log 2 100, log 2 की वैल्यू को अपन को पता था ये। अब देखो इसको करने के लिए अपन ने इसकी ज़रूरत नहीं है, क्या है, इसको अपन 100 इंटू 0.3000 ऐसे मान सकते हैं ना, क्योंकि इससे गुणा तो अपन इसको भी हटा सकते हैं, इससे अपन गुणा कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 300। तो कितना आ जाएगा ये 30 का इंटीजर पार्ट है। तो इसमें देखो इंटीजर पार्ट में क्या जोड़ देते हैं अपन 1, तो कितना आएगा 31 डिजिट। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कितने आएंगे 31 अंक होंगे। यानी ये संख्या है, इसको अपन 2 की पावर 100 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितने अंकों की संख्या बनेगी, ये 31 अंकों की संख्या बनेगी। 31 अंकों की जो संख्या बनेगी उसमें कितने अंक होंगे, 31 अंक होंगे। या अपन कह सकते हैं 31 अंकों की संख्या बनेगी, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा ये सवाल था। तो देखो इस तरह से अब हाउ मैनी डिजिट इन 3 की पावर 40। अब देखो हाउ मैनी डिजिट इन, इसमें दिया है 3 की पावर 40 में कितने अंक होंगे अगर इस संख्या को बनाया है तो 3 टू पावर 40। तो देखो इसको किस तरीके से अपन करेंगे। देखो 3 की पावर 40, इसका लॉग ले लो, लॉग 3 की पावर 40। यहाँ 40 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 40 log 3, 40 इंटू log 3 की वैल्यू क्या बताई थी। इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो इसमें गुणा कर लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30 और 16 19। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ एक जीरो और होगा तो कितना आ जाएगा 19। यहाँ +1 इंटीजर पार्ट है ये, इस पार्ट में क्या करना है, एक और जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 20 अंक होंगे। तो क्या अपना आंसर होगा 20 अंक। यानी इसमें कितने अंकों की संख्या बनेगी, 20 अंकों की संख्या बनेगी, 20 अंकों की संख्या बनेगी। अपन इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो हाउ मैनी डिजिट्स, देखो 2 पे घात 365 में कितने डिजिट होंगे,
ये भी सिंपल है। दो पर घात 365 क्या दिया है, 2 पर घात 300, इसका भी लॉग ले लेंगे, log 2 365 आगे आ जाएगा। log 2 की वैल्यू अपन को पता ही है 301,365 इंटू 0.3 से गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। इसको 0.3 से इससे अपन को, अब देखो 5 दिया 15, 18 1 19, 9 1 10, तो कितने अंक के बाद जी लग जाएगा एक ये, तो यहाँ +1 कर दो तो 1 1 10, कितना आ जाएगा अपना 110 डिजिट होंगे। अपन क्या कह सकते हैं, 110 अंकों की संख्या बनेगी। इस तरीके से अपन कर सकते हैं इसको। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो, अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ले लें 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ अपन क्या ले सकते हैं, 100 101। अब ये अंक हैं, तो देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 2 3 4 5 5 6 7, यहाँ क्या लिखेंगे 6 7 और 8। अगर मैं ये कहूँ इसकी पावर इसके ऊपर लगा दी जाए और 1 को इधर बना दिया जाए तो कौन सा बड़ा होगा, इसको 2 ये 1 की पावर कितनी भी की जाए तो क्या बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अगर मैं ये कहूँ इस पर पावर 2 की जाए, इस पर 3 की जाए तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो कौन होगा, ये बड़ा होगा। अगर इस चीज़ को छोड़ के, ये क्या अपवाद है, अगर मैं इस चीज़ों पर ये कह दूँ 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4, उसके बाद 5 6 7, और इस पर मैं कर दूँ देखो इस पर 5 की पावर कितनी यहाँ कर दी, यहाँ कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 6 की पावर 6 कर दी तो यहाँ कितना आ जाएगा 7, और यहाँ 7 की तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये कितना कैसे होंगे, ये बड़े होंगे, ये क्या होगा, बड़ा होगा। सिर्फ ये अपवाद है, इनमें क्या होगा, ये बड़े होंगे। इनके अलावा 3 से जितनी बड़ी संख्याएं आती हैं, जैसे कि मैं ये लिख दूँ यहाँ 100 1001, इस पर 1001 और इस पर 100, तो कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। इसको अपन लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना लॉग के भी मैं इसको प्रूव करके बता सकता हूँ, लेकिन लॉग से अपन चुटकियों में हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। तो देखो इसमें जैसे कि मैं यही क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें कौन सा बड़ा होगा, कौन बड़ा है, तो इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो इसका लॉग ले लो, देखो 100 101, इसका लॉग ले लो, लॉग 100 101, 101 यहाँ आ जाएगा, लॉग क्या बचेगा 100, 101 इंटू लॉग 100 की अपने वैल्यू क्या बताई थी 2, तो यहाँ किसको लिख सकते हैं 202, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 202। अब देखो पावर 100 इसका लॉग लेंगे, ये आ जाएगा 100 क्या आ जाएगा, और यहाँ लॉग 101 आ जाएगा,
इसकी वैल्यू क्या होगी अपन को ये देखना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100, तो ये आ जाएगा इंटू 101 की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो अपन ने अभी जो एक लाइन इससे पहले जो अपन ने बताया था कि n की वैल्यू यहाँ log, यहाँ पर क्या होता है 1, यहाँ क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है 10, यहाँ 100, 1000, 10,000। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी कितनी थी 0, यहाँ पर कितनी थी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब देखो log 101 की वैल्यू कहाँ होगी, ये है। यहाँ पर log 101 की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर कितनी है कितनी। तो अपन क्या कहेंगे log 1 की वैल्यू क्या होगी, अपन 2 से कुछ होगा 2, और दशमलव कुछ उसके नज़दीक होगा। देखो 101 क्या बहुत नज़दीक है, यहाँ क्या होगी 101, 102, 103, 999 तक होंगी ये इसके बीच में। तो एक इसके नज़दीक होगा, ये इसके बहुत नज़दीकी होगा 100 के। तो इसकी वैल्यू कितनी 100, 00 कुछ करके 9 करके कुछ ऐसे ऐसे रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे 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 इसके पीछे कोई डिजिट रही होंगी। तो अपन क्या कह सकते हैं ये क्या आएगा, ऐसे इतना आएगा, इसको कितना आएगा इतना आएगा। तो जब इसको क्या करेंगे अपन, इसकी कितनी वैल्यू होगी 202। इसको देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी 200 दशमलव कुछ करके आएगा, 009 करके आएगा। तो इसमें देखो 202 बड़ा है, ऐसे या डैश करके कुछ भी अंक रहे होंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये प्रूफ हो गया कि ये बड़ा है। ये लॉग के थ्रू किया था अपन ने, इसको बिना लॉग के भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। बिना लॉग के देखो कैसे प्रूफ करेंगे अपन, देखो बिना लॉग के भी इसको प्रूफ कर सकते हैं अपन। किस तरीके से, अगर मैं ये कहूँ 15 संख्या ले लो, 17 ले लो, अगर मैं ये कहूँ इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये क्या सवाल है, छोटा सा सवाल है, ये बड़ा है। लेकिन मगर इसको और क्यों, देखो ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 3 से भी भाग दूँ, इसको भी 3 से भाग दूँ, जितना इसको काट के भागफल बचेगा, जो जिसका भागफल बड़ा होगा वो भी संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। देखो 5, 15, और ये क्या होगा 3 से 2 5, 15, 2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5.6। ऐसे मैं किसी भी संख्या से भाग दे लो दोनों में, तो 15, 17, इसमें 4 का दे लो, यहाँ कितना आ जाएगा 34, 12, 3 दशमलव कुछ आएगा, 4 बार 4 16। यहाँ दशमलव के बाद कुछ अंक आएंगे, तो यहाँ देखो 3 दशमलव कुछ आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4 दशमलव कुछ आएगा। तो कौन सी संख्या होगी यहाँ बड़ी, 17 बड़ी होगी। तो इसी तरह से अपन देखो इसको भी प्रूव कर सकते हैं बिना लॉगरिथम के। तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे। अगर मैं ये कहूँ 100 101, इसमें किसका भाग दे दो, इसका दे दो। इसी तरह इसमें कितने का भाग दे दो अपन, दोनों सेम का देना पड़ेगा, इतना दे दो। अब देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 100 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा सिर्फ 100। अगर इसी को देखो 101, क्या है 101 है, मैंने ये पढ़ा था n/m। देखो इसको क्या कर सकते हैं, इस पर पावर कितनी हो a, इस पर भी पावर a हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं n/m पावर a।
इसी तरह से देखो 101/100, इस पर कितनी पावर लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बाद आया होगा, 2 जीरो है, एक दशमलव के बाद 2 अंक आए होंगे तो 1.01, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आएगी। फिर इसके ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा, तो ये तो देखो 100 आएगा, ठीक है। ये बड़ा होगा 1.01, इस पर 100 की वो करेंगे ना, पावर करेंगे ना, तो ये 100 तक नहीं जाएगा, ये लगभग कितना तक चला जाएगा, 2 दशमलव के कुछ तक आएगा, है ना। तो ये अपन ने बिना लॉग के भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये क्या ऐसी सीरीज है, ये क्या बोलते हैं 1.01, इसको 100 पावर, ये ऐसी सीरीज है, इसको अपन देखो और समझ लेते हैं। अब देखो डिस्प्ले पर देखो मैंने क्या बताया था, इसको बताया था, देखो इसी को डिस्प्ले पे मैंने लिख दिया जो मैंने अभी बोर्ड पर इस तरीके से। अब देखो जो मैंने ये इसका बताया था उसको समझ लेते हैं। अब देखो मैंने ये 1.01 का क्या रूल बताया था, वो अपने बोर्ड पर देखो मैंने बता दिया। ये किसी क्या कहानी होती है, 1.01, इस पर पावर क्या लगाएंगे 1, तो क्या आ जाएगा 1.01, 1.01, इसकी पावर 2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.02 आ जाएगा। इस तरह सीरीज, इसके बाद कुछ अंक और आएंगे, है ना। अब देखो 1.01 एक ऐसा ही अंक है जिसमें देखो इसी एक नियम में चलती है, ये 1.03, जितनी पावर होती है यहाँ 3 आ जाती है, उसके बाद देखो 1.01 या कुछ अंक रहेंगे इसके। इसी तरह से कहाँ तक चलेंगे, देखो 10, अगर इसको मैं ये कहूँ 10 की पावर 1 की पावर 0.199 तो कितना होगा 1.99, कुछ अंक रहे होंगे। अगर मैं ये कहूँ 1.01, इसके ऊपर 100 की घात कर दूँ तो ये क्या रहेगा 2.00 और कुछ इसके बाद कुछ अंक रहे होंगे। तो अपने उससे पहले जो सवाल किया था तो उसमें क्या रहा होगा, जिससे पहले अपन ने सवाल किया था तो उसमें एक तरफ 100 की वैल्यू आई थी, ये 2, तो देखो ये यहाँ आ गया। इसको अपन और भी कर सकते हैं 1.01 101, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2.101, इसके बाद कोई अंक आएगा 1.01, 2 करेंगे तो क्या 2.102, इसके बाद कुछ अंक रहेंगे। इस तरह से सीरीज, ये सीरीज इस चलती हुई है इसकी, ये समझ में आया होगा, इस सीरीज को समझो आप। तो देखो क्वेश्चन निम्न में से कौन सा बड़ा है, इसको कैसे करेंगे अपन, देखो अपन ने जो अभी कंडीशन पढ़ी थी वो क्या रूल होने चाहिए, x+1 और यह क्या होना चाहिए x+1 की पावर x। तब ये कंडीशन क्या करती है, ये अपन ने जो नियम बताया था ना यही था। तो इसी तरह से अपन क्या करेंगे, देखो 73 पे पावर कितनी है 74, 74 पे पावर कितनी है 73, ये कंडीशन को फॉलो कर रही है। इस कंडीशन को फॉलो करेगी तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा होगा, 73 की पावर 74 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, मतलब इसको इस तरीके से कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसमें मैंने जो इससे पहले कंडीशन बताई थी कि x+1 की पावर x कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक सत्य, x की कहाँ तक सत्य, x की किस वैल्यू तक, x की किस वैल्यू तक, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि जो कंडीशन दी है ना ये किसी वैल्यू पर जाके ये फेल हो जाएगी। 200 तक तो मैंने कर चुका हूँ, इससे आप देखिए 1000 अगर इस पर पावर लाख वो हो जाएगी तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी।
कहाँ तक ये आपको होमवर्क देखना है। इट इज़ ट्रू और नोट, एक्स की किस वैल्यू तक सेटिस्फाइड इसकी वैल्यू करती है, एक्स की किस वैल्यू तक ये सेटिस्फाइड करती है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, ये चेक करना। अब देखो निम्नलिखित में डिजिट की संख्या क्या होगी, हाउ मैनी नंबर ऑफ डिजिट्स, ये क्वेश्चन दिए हैं अपने 1 2 3 और 4। इसमें अपन ने क्या करना है, अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या ज्ञात करना है। वो देखो तो पहला क्वेश्चन को उठा के देख लेते हैं, 2 की पावर 10। इसमें मैंने बता ही चुका था, इससे पहले किया तो इसमें कितनी डिजिट आएंगी, 4 डिजिट। वैसे इसको 1064 होता है, अगर वैसे करेंगे इसको log 2 की पावर 10, 10 log 2, 10 गुणा 0.301, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 3 दशमलव कुछ आ जाएगा। इसमें +1 जोड़ देंगे तो 4 डिजिट आएगा, ये कर चुके थे। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 2 पे घात 60, इसका भी देखो लॉग ले लेते हैं, लॉग लेने के बाद डायरेक्ट कर लेते हैं 60 log 2, इसको देखो 60 इंटू log 2 की वैल्यू रख लेते हैं 0.01 लिख लेते हैं। तो देखो इसको 60 इंटू 0.3 लिख सकते हैं, 3 18 कितना आ जाएगा, तो 1 दशमलव के बाद 18 + 1 19 डिजिट हो जाएंगे। कितने डिजिट हो जाएंगे, 19 डिजिट हो जाएंगे। अब देखो अपना कौन सा तीसरा कौन सा है, वो भी देख लेते हैं अपन। 32 पे घात 16, 32 पे घात 16 है, इसको किस तरीके से करेंगे, देखो 32 पे घात 16 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 पे घात 5 कर सकते हैं, तो 16 कर सकते हैं। अब देखो इसको क्या कैसे लिख सकेंगे अपन, 2 पे घात 16 पंजे कितना होता है, 80 लिख सकते हैं। अब इसका लॉग ले लो, log 2 की पावर 80 बाहर आ जाएगा, log 2 80 इंटू 0.301, इसको 80 गुणा 3 से गुणा कर दो, दिया 24 + 1 कितना आ जाएगा, यहाँ 25 डिजिट यानी अंक होंगे इस संख्या में। इसके बाद कौन सा है, 5 पे घात 16, इसके बाद क्या है, 5 पे घात 16 है। देखो 5 पे घात 16 है, तो इसको किस तरीके से अपन करेंगे, देखो तो इसका लॉग ले लो, 16 ये आ जाएगा log 5। अब यहाँ 5 की थोड़ी वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी, अगर 5 की वैल्यू ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर नहीं है याद है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 2 + 3 इस तरह लिख सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, log 2 इंटू log 3 इस तरह से कर सकते हैं, 16 log 2 की वैल्यू इंटू 3 की वैल्यू, इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं, अगर इसको इस तरीके से आप कर लेना, देख लेना। अगर इसको और दूसरे तरीके से डायरेक्ट कर लो, 16 log 5, 16 इंटू log 5 की मैंने वैल्यू कितनी बताई थी, उस टेबल को आप कोई वैल्यू याद होनी चाहिए, 0.698। इसको सॉल्व करना, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 11 दशमलव कुछ करके आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो प्लस क्या आ जाएगा, 1, 12 क्या आ जाएंगे डिजिट, इसको अपन सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं अपन। देखो नंबर ऑफ डिजिट, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिजिट 2 पे घात 12 इंटू
3 पे घात 10। देखो समझो, नंबर ऑफ डिजिट है 2 पे घात 12 है और 3 पे घात 10 है। इसको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, लॉग ले लेते हैं। 2 पे घात 12 कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। लॉग 2 पे घात 12 प्लस लॉग 3 पे पावर 10, 12 लॉग 2 प्लस 10 लॉग 3, 12 इंटू 0.301 प्लस 10 क्या कर देंगे 10 और इंटू 0, ये इसकी वैल्यू आएगी, इसको गुणा कर लो उससे 36.6 आ जाएगा, कुछ अंक आएंगे। फिर इसके बाद कितना आ जाएगा, ये इसको गुणा कर लो 4 कुछ अंक आएंगे। इसको जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपना, देखो इसको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ 3.6 आ जाएगा, 4 पॉइंट यहाँ कुछ आ जाएगा, देखो 7 तो इसको जोड़ेंगे ना तो अपना कितना आ जाएगा 8.3 कुछ आएगा। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। तो अपन क्या कह सकते हैं 9 डिजिट आंसर होगा, है ना। इसको यहाँ से पूरा कर लेना, क्योंकि डिजिट के बाद यहाँ पर कोई हासिल वाली संख्या बढ़ जाएगी, इसको भी अपन ने देखना पड़ेगा। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन रहा अपना, इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे अपन, देखो डायरेक्ट कर देते हैं अपन। 8 लॉग क्या है 3 प्लस 5 लॉग 16, अपने एक स्टेप प्रॉपर्टी को डायरेक्ट कर दिया है, इंटू का है वो प्लस में कर दिया है, वही कर दिया। यहाँ से क्या करेंगे 8 इंटू 0.477 प्लस 5। अब देखो यह 16 की वैल्यू दी है ना, तो अपन ये क्या कर सकते हैं 5 लॉग 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 4। अब 8 इंटू 0.477 प्लस 5 इंटू 4 इधर आ जाएगा, लॉग 2 आ जाएगा, 8 इंटू 0.77 प्लस 20 इंटू 301। इसको सॉल्व करना है अपन, इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, देखो ये कितना आ जाएगा 3.816 प्लस 6.02 आ जाएगा। इनको जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 7 8 9, कितना आ जाएगा 9 दशमलव कुछ आएगा, अपन को देखना नहीं है 9 दशमलव, उसके बाद कुछ अंक आएंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 डिजिट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपन 10 डिजिट, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो हाउ मैनी डिजिट्स आर इन 108 टू पावर 10, यानी कितनी डिजिट होंगी 108 की पावर 10 है। यह दिया हुआ है कि log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें कितने अंक होंगे, 4 ऑप्शन भी दिए हैं 19 20 और 21 और 22, ठीक है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसको किस तरीके से अपन करेंगे, अब दिया 108 की पावर 10, इसको लॉग लेंगे तो यह 10 आ जाएगा और लॉग 108 आ जाएगा, यहाँ तक सही है। अब देखो अपन 108 तो लिख लिया, अब 108 के अपन ये देख लो किस तरीके से लिख सकते हैं अपन। 108 को देखो 108, यहाँ 2 इसको कर लो, 2 पंजे 10, 3 से कट जाएगा। अब ये देखो यहाँ किस तरीके से ले 10 log 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं ना इसको।
आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से लिख लिया तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, log 2 की पावर 2 प्लस log 3 की पावर 3, इस तरीके से। यहाँ 10 इधर रख रहेगा। अब 2 log 2 प्लस 3 log 3, इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना। अब इसको देखो इस साइड में लिखते हैं अपन। इस साइड में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 10 तो इधर आएगा, 2 गुणा 301 प्लस 3 इंटू 0.477 इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ तक अपन आ गए। अब देखो इसका अब क्या कैलकुलेशन ही तो रह गई है। 10 ऐसे लिख लो, यहाँ से 2 का गुणा कर दो तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 0.602 प्लस यहाँ पर देख लो 1 दशमलव करके कुछ आएगा, 1.431 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे ना, उसको ऊपर कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 इसको जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.033। उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.33। इसमें क्या कर देंगे +1, 21 क्या आएगा, 21 डिजिट। ये अपना आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, CDS में आया था ये 2011 में आया हुआ था। ये सवाल है CDS का। तो इसको देखो डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ मैं। तो देखो इसको किस तरह के सॉल्व करेंगे। देखो इसको 1/2 log 10 25 किस तरीके से करेंगे इसको। चलो सिंपल सा सवाल है। तो देखो ऑप्शन भी दिए है इसमें, तो क्या लिखेंगे, 1/2 इसको डायरेक्ट कर लें अपन। 1/2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटू 25 बार आ जाएगा, कितना हो जाएगा, log कितना बचेगा, log 10 -2 आ जाएगा, पावर 3 इधर आ जाएगा, फिर कितना बचेगा, log 10 प्लस ऐसी 18 आ जाएगा, फिर बचेगा log 10। अपन ये समझते हैं यहाँ पर बेस कुछ नहीं लिखा है, तो अपन क्या मानेंगे, 10 मानेंगे कि डिजिटल नंबर पढ़ते हैं, इसमें 0 से 10 डिजिट आता है, डेसिमल नंबर इसका बेस 10 होता है। इस तरह से इसको अपन देख लेते हैं। अब देखो 25/2 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो चलो इसको लिखते नहीं है, -6 प्लस 18 कितना आएगा, इस तरह से अपन कर सकते हैं। देखो ये सवाल कर रहे हैं ना, ये अपन ने थोड़ा क्वेश्चन में समझने में गलती करी। ये क्या है, ये बेस ही 10 है, ये बेस 10 है, तब इसमें 25 है ना। तो देखो इसको आराम से स्टेप गायब नहीं करें, गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 log 5 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये जो आधार अपन यहाँ छोड़ देते हैं, नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक है। ये जो बेस है ना, क्वेश्चन में 10 दिया है, फिर क्या कहला है, -2 log 3 प्लस फिर क्या log 18। ये बेस 10 अपने लिखा नहीं है, तो गलती हो रही थी। अब यहाँ देखो 1/2 इंटू 2, पावर को इधर लेके log क्या आ जाएगा, 5। अब देखो यहाँ इसको 18 को इधर लिख लेते हैं, चलो log 18। अब देखो log
2 log 3 को किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ये इधर आ जाएगा पावर में, तो log क्या आ जाएगा 9, तो माइनस की क्या आ जाएगा log 9। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कह सकते हैं ये प्लस में तो इंटू में हो जाएगा 5 इंटू 18 माइनस के log 9। अब देखो ये प्रॉपर्टी अपन ने माइनस किया दी तो क्या डिवाइड वाली बन जाती है, log 5 इंटू 18/9, 9 से 2 18, तो यहाँ कितना आएगा log 10। इसका बेस 10 दिया हुआ है तो कितना आंसर आ जाएगा 1, कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है थोड़ी समझने में। ये प्रॉपर्टी अपन ने क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें यूज की थी वो भी अपन लिख देते हैं। इसमें 2 प्रॉपर्टियाँ ये अपन ने यूज की थी, कौन सी वाली, एक तो देखो log x इंटू बाई log x प्लस log बाई, एक किया हुआ था log x माइनस बाई दिया हो तो किस तरीके से लिख सकते log x बटे log बाई। ये 2 प्रॉपर्टी अपन ने इसमें यूज की है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ये थी यहाँ किस तरह m log n, इसको किस तरीके से ले सकते हैं log m की पावर n की पावर m, ये इधर आ जाएगी। ये भी प्रॉपर्टी अपन ने यूज की है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन देखो log 10 सॉरी अपने यहाँ पर बार बार मिस्टेक हो जाती है, log जो 10 है ना वो 10 नहीं है, log बेस 10 है, तो अपन बेस 10 को नहीं लिखेंगे, log फिर ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट पहले क्लोज कर दिया, फिर छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर है 5 log 100 एंड 10 बेस है। और नहीं भी लिखा हो तो अपन 10 बेस मान के चलेंगे, है ना। तो देखो इसको किस तरीके से, ये भी सिंपल सवाल है। तो देखो इसको भी कैसे करेंगे अपन, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। लोग यहाँ बेस नहीं लिखते अपन, बेस में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। 5 log क्या लिख देते हैं 10 का स्क्वायर और बटे इसका स्क्वायर, ऐसे ही है ना क्वेश्चन। देखो 100 को क्या लिख लिया अपन ने 10 की पावर में बदल दिया, बेस अपन ने लिखा नहीं, यहाँ भी 10 बेस है यहाँ भी 10 बेस है ना। अब देखो इसको किस तरीके से याद करेंगे अपन, अब देखो इसको log, इसको यहाँ आ जाएगा ये, तो देखो 10 log 10, इसको छोटा ब्रैकेट बना देते हैं, बड़े ब्रैकेट पे स्क्वायर आएगा। अब देखो यहाँ पर बेस क्या है 10 है बेस, यहाँ भी बेस 10 है, तो ये क्या हो जाएगा पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 10 इंटू 1 हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा log बेस 10 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इस पे ऊपर क्या है स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बराबर 1, इतना आंसर होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो ये डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखा दिया। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, देखो इसमें बेस कितना है 13 है,
एक में क्या है 169 है, इसको ध्यान रखना है। का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसमें अपने जो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है एक कौन सी, log x माइनस बाई दिया हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, log x बटे log बाई। ये प्रॉपर्टी को अपने इसमें यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, log बेस कितना इसका 13 और यहाँ कितना आ जाएगा 10 बटे में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपन, log यहाँ 169 है, ये बेस है, ऐसे अपन लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पर इसको और लिख लेते हैं, log 13 10 बटे log 13 की पावर कर सकते हैं इसको, 13 का गुणा करें तो 169 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, यहाँ कितना आएगा 10 आ जाएगा। अपन इसमें एक और प्रॉपर्टी लग गई। अब और प्रॉपर्टी क्या लग गई, अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या लगी है अपन ये पढ़ा था, log ए की पावर के बी, इसको क्या लिख सकते हैं 1 के log ए बेस और बी, इस तरह से लिख सकते हैं अपन इसको। ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा दो, log 13 इस तरह आ जाएगा, ये क्या आएगा बटे में आ जाती है 1/2 log 13 10, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगी तो क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है अपना ये भी अपना CDS का 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये 2010 का क्वेश्चन है, CDS फर्स्ट 2010 का क्वेश्चन है। इसको भी देखो। अपन स्लो चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन अपन कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप का जितने एग्जाम आए सबको धीरे धीरे करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत अच्छी। फास्ट नहीं चलना है अपना, स्लो। अपने पास टाइम है, समय है, कोरोना में लॉकडाउन है, वैसे भी फ्री है, पढ़ना ही तो है अपन को बस। तो धीरे धीरे कुछ चीज़ ऐसे चीज़ें सीखेंगे जो बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन डिस्प्ले पे लिखा है 1/1/3 log बेस 10 है, 125 माइनस 2 log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 32 प्लस log बेस 10 1 का मान क्या हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो इसको किस तरीके से, ये भी सिंपल है, इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखो इसको पहले अलग अलग अपन टुकड़ों में कर लेते हैं। 1/3 log बेस 10 और क्या दिया है 125, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं 1/3 log बेस 10 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको देखो, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा 3 log 10 बेस 10 5, ये तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, इतना पता चल गया। अब 2 log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लो 2 log, तो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं
टू की पावर 2 लिख सकते हैं, सॉरी 4 लिख लो। इसको यहाँ पर ले आओ तो इसके क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 16, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 16 लिख सकते हैं। अब एक वैल्यू और कौन सी बची हुई है अपनी, 10 की पावर 10 32 प्लस 10 32, सॉरी log बेस 10 32, इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन यहाँ से। तो देखो किस तरह के सॉल्व करेंगे अपन, पहले तो क्या लिखेंगे, log 5 लिख लिया प्लस log बेस 10 32 को उतार लिया, फिर क्या लिखेंगे अपन, माइनस के log 16। यहाँ तक समझ में आया होगा। और अपन को ये भी पता होगा, log 10 हो या 1 दिया हो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो एक वाला टर्म क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो इतना ये टर्म अपन बचेंगे। अब देखो इसको किस तरीके से करना है समझ लेते हैं अपन। अब ये प्लस वाली प्रॉपर्टी है तो ये इंटू में हो जाएगी, log 5 इंटू 32 माइनस के log 16। अब देखो ये बटे में आ जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगा, समझ में आया होगा, 1 वैल्यू आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये कब का क्वेश्चन है, हुआ CDS 2017 का क्वेश्चन है। देखो इसको भी करते हैं अपन। अपनी क्लास स्लो चलेगी लेकिन बहुत धीरे, लेकिन कवर सब चीज़ों को करेंगे, भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। CDS कैट लेवल में, SSC लेवल में, जितने उच्च लेवल में अपने सवाल आए हुए उनको करेंगे। देखो क्वेश्चन को समझो, log 6 की वैल्यू दी है, log 8 की वैल्यू दी हुई है, इसमें पहले से दी हुई है। तो log 8000 प्लस log 600 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखो अभी यहाँ पर दिया log 8000 को क्या लिख सकते हैं अपन, 8 इंटू, ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, 600, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, log 6 इंटू, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया हो, मैं आशा करता हूँ। देखो अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो फिर कृपया करें कमेंट्स बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो देखो ये सवाल है, अब इसको अपन समझते हैं। अब तो आज सवाल सिंपल सा हो गया। किस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, log 8 प्लस 1000, इसको क्या लिख सकते हैं, log 6 प्लस 100, इतना लिख सकते हैं। अब देखो अब तो आसान काम हो गया।
अपने क्वेश्चन में क्या दिया, log 6 की और log 8 की वैल्यू दी है। यहाँ पर 8 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू दी है। इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी, 0 3 होती है। इसकी वैल्यू पता है कितनी, 2 होती है। 8 की वैल्यू अपन रख दो, 8 की वैल्यू अपन देखो, अब इसमें सिंपल सा हो गया, 3 2 5 हो जाएंगे। अब जब 5 को यहाँ लिख लो, 3 2 5 प्लस log 8 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,90, और उसकी कितनी वैल्यू दी है 6 की, 10,7782। इनको जोड़ दो, 3 11 9 और ये कितना आएगा 16। कितना आ जाएगा अपना आंसर, इसमें प्लस है तो कितना आ जाएगा ये अपना 6 दशमलव यहाँ पर कुछ जोड़ गलत कर रहे हैं अपन, 68 से आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 6813, ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये रहा अपना क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज द लॉगरिथम ऑफ 0.001 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। तो देखो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। इसमें क्या है, क्या लॉगरिथम में क्या वैल्यू क्या होगी, इसका बेस 10 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी 0.001 की वैल्यू क्या होगी, जिसको अपन किसके बेस 10 लेके मान के चलेंगे। देखो ये भी सिंपल सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है ना। तो देखो इसको भी अपन किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, log 10 दिया हुआ है, 0.0001 ऐसे ही तो दिया है। तो वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, 1 दशमलव के बाद कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4 वैल्यू आ जाएंगी। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 है, 1/10⁴ है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 और 10⁻⁴। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, -4 log बेस 10 तो 10 इसकी वैल्यू 1 होती है, -4 इंटू 1 बराबर -4। कितना आंसर आएगा अपना, -4 आंसर आएगा। तो ये क्या रहेगा अपना आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको कहीं डाउट लगे तो कृपया करके मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और फेसबुक पे भी बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, या कोई भी बुक का सवाल हो जिस टॉपिक से संबंधित वो भी आप उसको फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। तो आपको समझ में आया हो तो आगे बढ़ें अपन। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है अपना डिस्प्ले पे, 2018 का CDS का क्वेश्चन है। log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की भी वैल्यू दी है, इसमें 4 डिजिट तक दिया है। इसमें
तो लॉग क्या है, 0.72 का मान किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो इसको देख लेते हैं अपन। तो क्या कहा है, लॉग बेस क्या दिया है, 10 दिया है 0.72, इसकी वैल्यू याद करनी है ना। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। अपन यहाँ पर अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं, 72 इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं ना। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग, हाँ 100 बेस 100 है इसका। अब इसको देखो किस तरीके से अपन स्लो स्लो करेंगे, ज़्यादा जंप नहीं करेंगे इसको। 100 2 लिख सकते हैं, 72/100 लिख सकते हैं। ये 2 है, प्रॉपर्टी अपन ने दी थी, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 बेस 10 रहेगा, 72/100 इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। अब देखो 1/2 को यहाँ ऐसे ऐसे लिखा रहने दो, 72 माइनस ये बेस 10 है इसका, 1/2। अब देखो 72 को किस तरीके से अपन कर सकते हैं, 72 को अपन देखो यहाँ से कर लो, तो ये 6 2 उसको 72 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी होती है अपन को पता है, 2 जीरो है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। अब यहाँ से देखो वैल्यू क्या दी है, अब यहाँ किस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग 2 की पावर 3 प्लस लॉग 3 की पावर 2 दी हुई है। इनको इसमें से माइनस के 2, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको 1/2 तो ऐसे ऐसे यहाँ 3 डायरेक्ट अपन यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। log 2 की वैल्यू क्या है, प्लस 2 इंटू log 3 की वैल्यू लग देते हैं, 2 इधर आ जाएगा बाहर, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। उसमें किसने दिया है, 4 तक दिया हुआ है, 4.4771। फिर क्या दिया है, माइनस के 2 ना, इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया आपके में। देखो यहाँ पर अब लाइट जा चुकी है, तो चलो अब थोड़ी सी क्लास को क्लोज करते हैं। तो इसके बाद के जिससे आगे वाली क्लास रहेगी उसको अपन और इस क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको दूसरा और तरीका है उसको भी करेंगे। ये थोड़ा समझने लायक क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक भी कीजिए और लोगों को बताइएगा अभी, जिससे और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ये निःशुल्क क्लास है, इनको देखने का कोई पैसा नहीं लग रहा। आप मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो। और मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके इसको फॉलो कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।